संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। शुक्राना सतगुरु आप जी का, आप जी ने सच के साथ दासी को जोड़ दिया है। शुक्राना सतगुरु जी आप जी का, आप जी ने इतनी अच्छी माँ दी है दासी को। प्यारी सास संगत जी, आप जी बख्श लेना, क्योंकि माँ तो सभी की बहुत अच्छी होती है। पर प्यारी सास संगत जी, जो ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, जो ये मेरी भाभी माँ है। शुक्राना सतगुरु जी आप जी का, जो आप जी ने मुझे इतनी अच्छी माँ दी है। लख बार करा शुक्राना सतगुरु जी। प्यारी सास संगत जी, एक बहन ने दासी के सामने प्यारी सास संगत जी अपने भाव रखे। बहन कह रही थी कि मुझे कोई भी कुछ बोल दे तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है। प्यारी सास संगत जी, दासी ने उस बहन के भाव को सुना और प्यारी सास संगत जी, वो बहन कह रही थी कि मैं क्या करूं, अगर मुझे कोई गलत शब्द बोलता है तो मुझे मेरा मन करता है कि मैं इसको भी चार सुना दूं। प्यारी सास संगत जी, दासी ने उस बहन की बात सुनी और प्यारी सास संगत जी, बात सुनने के बाद दासी ने उस बहन को समझाया। प्यारी सास संगत जी, दासी ने उस बहन से कहा कि बहन, उस इंसान ने तुझे ये गलत शब्द एक बार बोले थे, पर तुम्हारा मन तुम्हें बार बार बोलता है। तो बहन कहती, हाँ तू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। उसने तो एक बार बोल दिया, पर मेरा मन उन शब्दों को बार बार मेरा मन बोलता है। तो फिर दासी ने उस बहन को समझाया। प्यारी सास संगत जी, हम अपने मन से परेशान होते हैं। प्यारी सास संगत जी, किसी ने हमें एक बार शब्द बोल दिया, प्यारी सास संगत जी, उन शब्दों को प्यारी सास संगत जी हम मन में बैठा लेते हैं। प्यारी सास संगत जी, जब वो मन में शब्द बैठ जाते हैं प्यारी सास संगत जी, तो वो हमारे विचार बन जाते हैं। और प्यारी सास संगत जी, जब वो विचार बन जाते हैं तो वो हमारे इधर उधर प्यारी सास संगत जी घूमते हैं। प्यारी सास संगत जी, जब हम अपने परमपिता परमात्मा की तरफ भी ध्यान करते हैं तो प्यारी सास संगत जी, वो विचार हमें हमारे मालिक की तरफ भी ध्यान नहीं करने देता। प्यारी सास संगत जी, इसलिए प्यारी सास संगत जी, हमें सत्संग में जाना चाहिए। प्यारी सास संगत जी, जब हम संत महापुरुषों के विचार सुनते हैं तो प्यारी सास संगत जी, जो हमारे जो विचार वो हमारे मन को घेर रहे होते हैं, प्यारी सास संगत जी, जब संत महापुरुषों के विचार आते हैं और हम जब मन से सुनते हैं तो प्यारी सास संगत जी, वो गलत विचार हमारे मन से दूर हो जाते हैं और वो अच्छे विचार जो हमें संत महापुरुष सुना रहे होते हैं, तो प्यारी सास संगत जी, हम उन विचारों को मन में बिठा लेते हैं तो बुरे विचार भी ख़त्म हो जाते हैं। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, अगर हमें कोई कड़वा बोलता है तो हमें अपने मन में वे उनको बिठाना नहीं चाहिए। और प्यारी सास संगत जी, अगर इन शब्दों से हमें बचना है तो हमें संगत में ही जाकर सुकून मिलता है। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, एक मूर्तिकार होता है प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, वो मूर्तिकार बड़ी ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाता है प्यारी सास संगत जी। पर वो मूर्तिकार किसी इंसान से प्यारी सास संगत जी बहुत सारे पैसे ले लेता है प्यारी सास संगत जी। फिर वो जो इंसान होता है वो मूर्ति वाले के पास आता है और प्यारी सास संगत जी उससे कहता है कि भाई मेरे पैसे दे दो। प्यारी सास संगत जी, वो उसे कह देता है कि कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैसे दे दूँगा। प्यारी सास संगत जी, उस मूर्तिकार को पता होता है कि वो इंसान कभी भी आ सकता है। तो प्यारी सास संगत जी, वो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ अपने ही शक्ल की बहुत सारी मूर्तियाँ प्यारी सास संगत जी बना लेता है और प्यारी सास संगत जी, वो मूर्तियाँ बनाकर प्यारी सास संगत जी उन्हीं के ही बीच खड़ा हो जाता है। तो प्यारी सास संगत जी, जब वो इंसान उस मूर्तिकार के पास पैसे लेने के लिए आता है तो प्यारी सास संगत जी, इतनी सारी मूर्तियाँ देख कर तो प्यारी सास संगत जी वो कंफ्यूज हो जाता है किस कौन सी मूर्ति में वो मूर्तिकार है। तो प्यारी सास संगत जी,
वैसी की वैसी मूर्तियाँ उसके ही जैसी होती हैं सभी मूर्तियाँ। और प्यारी सास संगत जी वो सोचता है कि मैं इनको एक एक को हाथ लगाकर पता लगाऊंगा तो मेरा तो टाइम ही बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। प्यारी सास संगत जी वो जाने लगता है। तो प्यारी सास संगत जी वो सोचता है, तो प्यारी सास संगत जी वो कुछ सोचता है और प्यारी सास संगत जी वो बोलता है कि मूर्ति बनाने वाले ने बड़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाई है, पर इनमें एक कमी है। प्यारी सास संगत जी वो ये बात 2-3 बार बोलता है। प्यारी सास संगत जी ये बात वो 2-3 बार बोलता है कि मूर्ति बनाने वाले ने बड़ी ही अच्छी मूर्ति बनाई है, पर एक कमी है। प्यारी सास संगत जी उस मूर्तिकार को गुस्सा आता है और वो मूर्ति के ही बीच में बोल पड़ता है कि तुम कौन होते हो मुझ में कमियां निकालने वाला। तो प्यारी सास संगत जी वो फिर इंसान कहता है कि आजा बाहर, तुझे कोई ढूंढ रहा था। प्यारी सास संगत जी हमारे सतगुरु भी हमें अपने विचारों में समझाते हैं कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी जब हम अहंकार करते हैं तो प्यारी सास संगत जी अपना ही नुकसान करते हैं। प्यारी सास संगत जी हमारे सतगुरु हमें अपने विचारों में कहते हैं कि हमें सहनशीलता, नम्रता, प्यारी सास संगत जी और सभी को प्यारी सास संगत जी हमें प्यार करना है। प्यारी सास संगत जी अगर प्यारी सास संगत जी हम सहनशीलता, नम्रता अपनाते हैं तो प्यारी सास संगत जी हमारा विस्तार असीम की ओर होता है। प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।